हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी प्यारी कल्लू। आज की वीडियो की शुरुआत गौशाला में आ रही हूँ मैं सुबह सुबह, और यहाँ के ये रहे सुंदर से नज़ारे। और अभी सुबह का हमारा नाश्ता पानी हो चुका है, बाकी गौशाला में कुछ काम था तो इसीलिए हम सीधे गौशाला आ गए हैं। मैं और मम्मी, शायद पापा भी आ रहे हैं अब। और बहुत टाइम के बाद गौशाला में आना हो रहा है, क्योंकि पहले शॉपिंग पे रही, उसके बाद सगाई के उसमें, और अब आना हो रहा है। और सगाई में गौशाला में पूरा माहौल ही अस्त व्यस्त देखने को मिल रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हो कैसा हो रखा है, पूरा ये घास फैला पड़ा है। और ये रहा हमारा कालू, जो कि अभी गिलाई का डंडा खा रहा है, गिलो गिलो बोलते हैं जिसको, तो वो खाने पे लगा है। और अंदर है हमारा चांदू, ये है रानी लोगों की भैंस, जो कि चाची ने धूप की वजह से इसको अंदर बांध दिया है। और हमारी अभी बहारी पे है, ये बहारी पे रहेगा कालू। और ये पहचान भी नहीं रहा मुझे, नहीं पहचान रहा, नहीं पहचान रहा कालू, नहीं पहचान रहा कालू, नहीं पहचान रहा। तो ये देखो, और यहाँ का जो हमारा वो है खेत है, सगड़ा बोलते हैं जिसको गढ़वाली में। तो यहाँ देखो मम्मी ने मरचा बोया था, और मरचा और क्या है सब्जी के लिए, आजकल लोग मरचा की हरी सब्जी खाते हैं। तो ये देखो, और ऊपर पे रही धीरे बोलने वाली चाची की गौशाला, ये धीरे बोलने वाली चाची की भैंस कैसे देख रही है मुझे। ये हमको इस वाले खेत में भी आने नहीं देती है दोस्तों, अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को। सीधे मारने आती है, यहाँ देखो, ये देखो, इस खेत में भी आने नहीं देती है, सीधे मारने आती है वहाँ से। और अभी वो आराम से लेटा है, तो हम भी अपना काम करते हैं। और काम मम्मी से पूछते हैं आज गौशाला में क्या काम है। शायद जो सूखा घास है ना, जिसको न्यार बोलते हैं, शायद वो संभालना है, क्योंकि बारिश आ रही है आजकल लगातार। वो सूखा घास है जो हमने स्टोर करके रखा था, और उसके ख़राब होने की संभावना लग रही है। तो मम्मी चली गई है, कुछ टाइम पहले हम लोगों ने ये यहाँ पे लगाया था, और अब इसको निकालना है और अंदर संभालना है। तो ये रही मेरी माता श्री। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं दोस्तों। आज तो मैं बढ़िया हूँ, एकदम फ्रेश हो रखा है मेरा मूड भी। मम्मी बोल रही जब मैंने पैना निपटाया तब मेरा सर दर्द ठीक हुआ। जैसे ही मैंने वो पहन दिया दोस्तों, मेरा सर दर्द ठीक हुआ। ओसीडी है ना आपको? ओसीडी है। जब तक अपना सामान अपनी जगह पर नहीं लगाया तो ऐसा ही होता है मुझे। और ये घास कहाँ रखना हमको? वहाँ रखना है चाय वाली चाची के घर के बगल में। सीधे वहां लेके जाना है इसको? अब मुझे लगा दोस्तों इसको अंदर ही संभाला, और मम्मी बोल रही है वहां लेके जाना वाले इसको। एक कमरा है ना, तो उसमें कालू भी रहता है, फिर जगह नहीं है। और साथ ही दोस्तों आजकल मम्मी लोग गौशाला में यहाँ उपले लगाने पे लगे हैं, ये देखो, जो कि मच्छर भगाने के काम आता है। पहाड़ी मोटिन है ये, पहाड़ी मोटिन। हम लोगों को बाजार से नहीं लेना पड़ता है, और ये घर के जो है ना, ये ओरिजिनल ये वाले यूज करने पड़ते हैं, मच्छर तुरंत भागते हैं। और अभी हमारे पापा भी पहुंच गए हैं। हेलो पापा, कैसे हो आप? बढ़िया। आप भी लेके जाओगे मेरे साथ यार? हाँ, देख जाएंगे। पापा बोल रहे मैं भी ले जाऊंगा, और पापा नहीं, मैं और मम्मी लेके जाएंगे। और कालू देखो यहाँ पापा को पहचानने पे लगा है, ये देखो, इसको कोई भी अंदर बाहर बांध सकता है। पापा भी ले जाते हैं इसको अंदर बांधने के लिए, मम्मी, मैं, कोई भी, किसी को मारने नहीं आता ये कालू। इतना प्यारा कालू है ना हमारा, है ना। तो दोस्तों अभी गौशाला में हमको धीरे बोलने वाली चाची मिल गई है। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सुप्रभात आप सभी को, और ढेर सारी शुभकामनाएं हमीशा को। वैसे तो मैंने सामने बोल दिया था। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी। और सगाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, बहुत आपके हस्बैंड जी को भी, हाँ और आप सभी यूट्यूब फैमिली को भी, जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है हाँ सब लोगों को। और उम्मीद है कि ऐसे ही आगे भी देते रहेंगे, और हम पे भी देते रहेंगे। हाँ, क्योंकि चाची मिनी और ब्लॉग आप लोगों बनाती है। ने, और सबसे पहली बात ये है कि हम जब मेरी गौशाला जली थी तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, तो बहुत मन खुश हुआ। ये लगा ही नहीं कि गौशाला जली होगी, जब क्योंकि आप लोग जब इतने अच्छे कमेंट करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ, अपना जैसा लगता है। तो चाची अभी गौशाला में आ रखी है। सोनी को तो पानी पिला दिया है, हाँ, नहला भी दिया है। और चाची अभी यहाँ पे गोबर साफ कर रही है। और इसके बाद चाची मंदिर जा रहे हो आप लोग? आज जा रहे हैं यार फलासी में। आज फलासी माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं चाची लोग। तो सुबह इसलिए सोनी को पानी पिला दिया पानी है। पिला दिया। हाँ, अब सोच रहे हैं कि जाते हैं, तैयारी जाओ है जाओ जाने दर्शन की। करने के लिए माता रानी के। हाँ। अभी हमको भी पूरा जो ये सूखा घास है ये संभालना है। एक दो भारी तो मैं लेके चली गई हूँ, साथ में पापा भी, और अभी मम्मी ने एक भारी और लगाई है, तो मैंने कहा इसको भी रख देते हैं, पूरी टेंशन ही खत्म। क्योंकि बार बार है तो सूरज कोई हमू, क्योंकि बार बार बारिश आ रही है ना, तो इस सूखे घास की खराब होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये देखो सूखा घास जो हमने काट के रखा था, अब ये भारी मैं लेके जाऊंगी, वो वाली मम्मी लेके जाएगी, और पापा खाली जाएंगे। मम्मी नहीं जाने देगी खाली दोस्तों। कभी नहीं जाने देगी मेरी मम्मी खाली।
तो अभी यहाँ पे घर के सारे काम करने के बाद दिन का खाना पीना बनाने की तैयारी हो गई है। जो घास संभाला था उसके बाद मैंने कपड़े धुले, दाल रखी उबालने के लिए। दाल मैंने गैस में बना दी है और बाहर मैंने चावल रखे हैं। जो हमारा बाहर वाला चूल्हा है यहाँ पे रखे हमने चावल। और कुकर देखो दोस्तों, ऐसे और के ना कुकर के हाल। ये तो मेरी मम्मी धोएगी ना। और पूरा चूल्हा भी अस्त व्यस्त हो रखा है क्योंकि सगाई के बाद मम्मी ने यहाँ घसाई लिपाई नहीं की है क्योंकि मम्मी यहाँ के काम पे लग गई है। अभी करूँगी उसकी घसाई लिपाई। अभी वहाँ गोबरे में हटी नहीं बोलते उसको, किया मैंने साफ, घसाई की वहाँ भी। अब दूसरे वाले को साफ किया, वहाँ चाय वाली ने बालू रखना है बोले, उनका बजरियानी है बोले, हाँ वो रखनी है, वहाँ भी साफ किया मैंने। अभी ये लकड़ी पड़ी है, थोड़ा धूप लग गई है, इसको संभालती हूँ यहाँ पे स्टोर करके, बारिश आएगी तो थोड़ा बच जाएगी नींबरी के नीचे। हाँ, तो हमारी जो लकड़ियाँ रखी रहती है जिनमें हम खाना पीना बनाते हैं तो हमने यहाँ रखी रहती है वो। तो मम्मी अभी लाई जो मेरी सगाई की थी, जो हमने बारीक कर रखी थी, तो वो लेके आई मम्मी। ये देखो दीदी की शादी की थी और इसमें मेरी सगाई भी हो गई है और हमारे लिए भी बचे हैं। तो ये मुझे यहाँ से पकड़ाने हैं मम्मी को ऊपर, तो मम्मी इसको यहाँ रख देगी अच्छे से स्टोर करके। ये देखो, तो अभी का काम हमारा ये है। बाकी आज आपको पापा नहीं दिख रहे होंगे ब्लॉग में क्योंकि पापा जा रखे हैं दुकान में, यानी कि जो हमारी चाय वाली चाची लोगों की दुकान है। तो चाची अपनी भतीजी की शादी में जा रही है सिलगांव, तो पापा जा रखे हैं दुकान में। जब भी चाचा यहाँ आ जाते हैं तो पापा के पास जिम्मेदारी रहती है, तो पापा दुकान ही में है सुबह से। जिस टाइम से घास संभाला उस टाइम से वही हैं। तो हमने कहा खाना पीना बनाएंगे फिर आ जाएंगे पापा, और चाची आ जाएगी शाम को, जब वहाँ से शादी हो जाएगी, विदाई हो जाएगी, उसके बाद आएगी हमारी चाय वाली चाची। तो यहाँ पे अभी हमारी रानी भी आ गई है। हेलो रानी। हेलो। कैसे हो? ठीक हो? कहाँ से आ रही है? स्कूल से। बैग ऐसे फेंकते हैं स्कूल वाले। ये पूरी भागी पुअर। ये है दोस्तों स्कूल वाले के लक्षण हैं। अभी नीचे से खाना पीना बना के ऊपर वाले कमरे में आई थी। मैं थोड़ा यहाँ पे कुछ देख रही थी जो कि सबसे ज़रूरी सामान है, जो कि मुझे अपनी मम्मी को देना है। और ज़रूरी सामान क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक मिनट। और जिस ज़रूरी सामान की मैं आप लोगों से बात कर रही थी तो वो ज़रूरी सामान ये था, जो कि मेरी सगाई की अंगूठी है। आप लोगों ने देखी नहीं होगी तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा लेती हूँ। तो ये रही मेरी सगाई की अंगूठी, जो कि मुझे देनी है मम्मी को संभालने के लिए। और ये रहा मंगलसूत्र, तो ये भी मम्मी के पास दूंगी संभालने के लिए। और इसमें शायद बिछुए हैं, ये देखो, तो ये भी मम्मी को देने हैं संभालने के लिए, क्योंकि सगाई के बाद 3 दिन तक ये चीज़ें पहनी जाती है जो ससुराल वाले लाते हैं। तो मैंने कहा इनको संभाल देती हूँ, अपने पास क्या रखने हैं मम्मी को दे दूँगी। अब ये सीधे मतलब पहने जाएंगे जब मेरी शादी होगी उस टाइम पे। तो अभी तो काफ़ी लंबा टाइम है, उस टाइम तक मैंने कहा मम्मी को संभालने के लिए दे देती हूँ। तो ये पूरा पर्स जाएगा मम्मी के हाथों में। ये देखो, क्योंकि ऐसी चीज़ें अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं है। तो यहाँ पे अभी मेरी मम्मी का दोस्तों चाय के साथ मीठा भी चल रहा है, यानी कि मेरी मम्मी हमेशा चाय के साथ मीठा खाती है। लड्डू नहीं खाती हूँ, थोड़ा मिठाई। खाना खाने के बाद जैसे बर्फी रहेगी चाय में मुझे अच्छी लगती है बर्फी। अच्छा, और खाना खाने के बाद भी थोड़ा सा। और ये लो, ये आपके पास आपके हवाले कर दिया है। इसमें अंगूठी है, पायल तो दे दी थी ना, मंगलसूत्र है और वो है बिछुए है। तो ये सीधे लंबे टाइम बाद आएगा बाहर जब शादी होगी। क्या बोल रही है? तिल बट्टी है। और यहाँ देखो मेरी मम्मी का मिठाई का डब्बा रखा ही रखा है यहाँ पे, और चाय भी बना दी है दोस्तों। ये अंगूठी हमने तो देखी भी नहीं ऐसी अंगूठी दोस्तों, हाँ कभी नहीं देखे हमने, अभी तक भी नहीं देखे। हमारे आम में बली भी नहीं लग रही हो। तो ये जाएगा मम्मी के पास संभालने के लिए। दीदी का भी सारा सामान आपके पास है ना? कुछ ससुराल है, कुछ यहाँ है। नहीं, दीदी का ससुराल है। क्या बोला? क्या क्या है वो? क्या हुआ तो बोला अच्छा तो क्या, मैंने दूध की पतीली चाट ले, मोटे होते हैं। हाँ, खूब मोटी होती है तब। मिठाई भी दी, दूध भी दे दिया वहाँ चाय बनाने को, मेरे भी लगा रखा है दूध, और चाटने को भी दे दिया है। हाँ, लगाया हुआ दूध भी दे रहे हैं तुम्हारे लिए। हाँ। और आपको कमेंट आ रखे थे बहुत प्यारे प्यारे कि मन्नी अपने मम्मी पापा का अच्छे से ध्यान रखती है। दोनों बेटियां नहीं है, सिंगर चाची की दोनों लड़के हैं, किसी भी चीज की कमी होने नहीं देते हैं। मेरे लड़के ये मैंने पहले से भी नहीं रखा दिमाग में। उस जमाने में तो और थी कि बेटियां हो गई, लेकिन मैंने कभी नहीं रखा। लोगों ने बोला कि 2 बेटी है सबने बोला कि लड़का नहीं हो रहा। मेरे को भी बोलते थे, भुल्ला का भाव भुल्ला नहीं तुम्हारो भेज नहीं तुम्हारो। कोई बात नहीं,
सब चलेगा। सब चलेगा। एक का भाई ये बनेगा, उसका भाई वो बनेगा। हाँ, और फिर देखेंगे अपने मम्मी पापा लोगों को। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आज के जमाने में कमेंट तो बहुत प्यारे बेटियां प्यारे हैं। आ रहे हो, कमेंट से दिल को छू जा रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैं व्यूज को नहीं देखती हूँ, कमेंट को देखती हूँ। हाँ, हाँ, अजकर दौड़े हूँ ये क्या खा दिया दूध है पड़ी हूँ जंजी ते पजोल रिंगोणी हूँ टोक मत न लगे वा सुदता को भैंसो टोक न लगे वा। हाँ, तैन दूध नहीं दियो तब ठीक है वो। ठीक छी। हाँ, तो अभी दोस्तों मेरा दिन का खाना पीना तो हो चुका है। बाकी अभी मैं अपने कमरे में बैठी हूँ और यहाँ पे मैंने इतने सारे कपड़े रखे हैं। तो ये कपड़े आए हैं मेरे ससुराल साइड से, यानी कि मेरे लिए। तो आप लोग पूछ रहे थे कि ससुराल वालों ने आपको क्या दिया क्या दिया, तो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ मेरे ससुराल साइड से मेरे लिए क्या क्या आ रखा है। सबसे पहले मेरे लिए आ रखी है, मतलब ये चुन्नी आ रखी है, जो दुपट्टा है दुल्हन का रहता है जो। तो ये दुपट्टा आ रखा है मुझे वहां से, जो आजकल मतलब सभी ला रहे हैं, जिस टाइम एंगेजमेंट होती है उस टाइम सर में रखने के लिए। तो ये वाला दुपट्टा देखो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। इसके किनारे से जो ये लगी है लेस लगी है, तो आजकल यही चल रहा है, चाहे साड़ी पे हो चाहे दुपट्टे में हो, तो यही चल रहा है। बहुत प्यारा लगा मुझे। और यही दुपट्टा मैं अपने शादी के लिए भी रखूंगी, यानी कि जब मंगल स्नान होता है उसके बाद रखते हैं सर में दुपट्टा, तो मैंने कहा उस टाइम मेरा यूज आ जाएगा ये, तो इसको मैं संभाल के रखूंगी। बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। जिस दिन मैं शॉपिंग करने गई थी उस दिन मेरे मंगेतर जी भी आए थे, तो उन्होंने मेरे से ही बोला था कि पसंद कर ले कैसा दुपट्टा चाहिए, तो ये मैंने खुद ही पसंद किया था। तो ये वहां से आ रखा है। और दूसरा आ रखा है ये येलो कलर का सूट, जो कि आ रखा है दीदी के लिए। बहुत ही प्यारा सूट है। ये देखो आप लोगों को खोल के बताती हूँ। तो ये रहा येलो कलर का सूट, ये देखो। तो ये आ रखा है। उसके बाद इसके साथ का जो दुपट्टा है ना, ये सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे। और ये सूट भी उन्होंने मेरे से खुद ही पसंद करवाया। उन्होंने बोला कि अपनी पसंद से कर लो। तो दीदी के लिए सूट मैंने ही पसंद किया है, क्योंकि इसका दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगा। तो मैंने दीदी को बोला ये सूट रख ले। तो ये वाला है दीदी के लिए, बहुत प्यारा सूट है। थैंक यू सो मच। और उसके बाद मम्मी की बारी आती है, मम्मी का दिखाती हूँ। क्योंकि परसों जो कपड़े दिखाए थे उसमें मम्मी की साड़ी नहीं, मतलब मम्मी का नहीं दिखाया था, जो मम्मी के लिए लाए थे। तो मम्मी के लिए हमारी जो जरसासू जी हैं, जरसासू बोलते हैं ना चाची, क्योंकि कैमरे के पीछे भी चाची है, तो वो लाए हैं इस साड़ी को देहरादून से। वो खुद ही लाए हैं इस वाली साड़ी को। बहुत प्यारी साड़ी है, कलर भी बहुत अच्छा है। और साथ में इसी के साथ का पेटीकोट भी रखा है उन्होंने मम्मी के लिए। बाकी साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, ये देखो भारी भी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये था मम्मी के लिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मेरे लिए आया है। तो मेरे लिए आया है ये वाला सूट, जो कि दीदी और मेरा सेम सूट है। उस टाइम हमारे सामने ही लिया उन्होंने, तो मैंने कहा दीदी को ये वाला सूट दोनों सेम सेम लाते हैं। तो दीदी ने वो वाला पसंद किया और मैंने किया ये वाला, तो हम दोनों का सेम सेम सूट हो रखा है। यहाँ देखो वैसी है, कपड़ा वैसी है, डिजाइन थोड़ा अलग है। और इसके साथ का दुपट्टा भी बहुत अलग है। ये देखो बहुत प्यारा दुपट्टा लग रहा है इसका। तो ये मेरी खुद की पसंद का सूट था, तो इसको भी यहाँ पे रखते हैं। मेरे पास सिलाने वाले सूट बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये उधर साइड से आ रखी है। और साथ ही ये साड़ी आ रखी है वहाँ से, ये देखो, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। 2-3 साड़ी थी, उसमें से मुझे यही वाली पसंद आई। ये देखो ये वाली साड़ी। तो इसको खोलूँगी नहीं दोस्तों, क्योंकि फोल्ड करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है इसको। तो वहीं से मुझे फॉल भी मिल रखा है इसका, जो इस पर फॉल लगाना है। और बहुत प्यारी साड़ी है ये, मतलब मेरे हिसाब से जिसको मैं अभी सिला के पहन सकती हूँ, शादी के बाद भी पहन सकती हूँ। अच्छा लग रहा है। आप भी कमेंट करके बताना कि ये साड़ी कैसी लग रही है और कैसी पसंद है मेरी ससुराल साइड से, ज़रूर कमेंट करके बताना। इसको भी रखती हूँ। इसके बाद अगला जो गिफ्ट है मेरे लिए, इसमें जो गिफ्ट है ये दीदी की साइड से है, दीदी की तरफ से है। तो इसमें पहला जो ये सूट है, ये सिलाने वाला सूट है। तो ये वाला सूट दीदी ने दिलाया है मुझे, दीदी की सासू माँ ने ये दिलाया है शादी का, मतलब सगाई का गिफ्ट, सॉरी शादी का बोल रही मैं, शादी का गिफ्ट है ये देखो, ये बहुत प्यारा सूट है, बहुत अच्छा कलर है इसका। तो ये वाला दीदी की सासू माँ ने दिलाया है मुझे। इसके साथ की चुन्नी दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरे पास सब सूट और साड़ी एक ही जैसे हो गए। ये देखो
ये लेस जो लगी है किनारे सब एक ही जैसे हो गई है। तो इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। जब मैं इसको सिला दूंगी फिर आप लोगों को पहन के दिखा दूंगी मैं कैसा है। और उसके बाद दीदी ने मेरे लिए तैयार की है ये हल्की धानी कलर की साड़ी, तो इसको भी दिखा लेती हूँ आपको। तो ये देखो इसके साथ का है रेड ब्लाउज जो कि कुछ ऐसा है, और साड़ी दिखाती हूँ आप लोगों को। साड़ी ये रही, साड़ी है कुछ ऐसी, ये देखो। इसको भी मैं तैयार करूँगी अपनी शादी के लिए। बहुत प्यारी साड़ी है ये, बहुत अच्छा कलर है इसका, और साथ ही पेटीकोट भी रखा है। और जैसे दीदी की सासू माँ कपड़े रखती है, मतलब किसी को देने के लिए वो कपड़े रखते हैं, तो उसके साथ ये नाला भी रखते हैं, जो धागा रहता है ना हाथ पे, नाला बोलते हैं इसको बांधने का, तो ये भी कपड़े के साथ रखती है। और साथ में बिंदी का पैकेट भी, तो सेम दीदी ने भी किया था। तो वहाँ ऐसा होता है शगुन के 2-3 जोड़ी कपड़े दिए जाते हैं हरियाणा में, और दीदी ने भी सेम ऐसे किया था, 2-3 जोड़ी कपड़े मेरे लिए किए थे। तो इसमें भी सेम यही है। ये सूट मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, गिचा रबड़ा रहा दोस्तों मेरा। तो ये वाला मैं सोचा था कि हमारे अगर पिठाई होगी तो उस दिन पहनूंगी, तो दीदी ने बोला सगाई हो गई है, इसको सगाई के बाद पहनना। बहुत प्यारा सूट है, ये देखो। ये भी दीदी लाई थी, पहले मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया था। और साथ ही इसकी चुन्नी बड़ी गजब है, ये देखो, ये देखो। और इस कलर का सूट मेरे पास था भी नहीं इस डिजाइन में, तो ये दीदी ने दिलाया है। तो यही सब आ रखा था मेरे ससुराल साइड से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं अलग से ब्लॉग में आप लोगों को दिखा दूंगी, जो कि वहाँ से मेरे लिए गहने वगैरह आए हैं। तो सारा मैं आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। और इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए दिन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताना इनमें से आपको कौन सी सूट या कौन सी साड़ी पसंद आई, जरूर कमेंट करके बताना, और गिफ्ट कैसे लगी।